तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ रहा। बच्चा, आज हम लोग क्या करेंगे? हमने पिछले हफ्ते जितना पढ़ा था उसका रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो सभी साथी केवल क्वेश्चन नंबर लिखना और खटाक से उत्तर दे देना। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? आप जानते हैं 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। इसी प्रकार आप सभी जानते हैं 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व है, 33 हाथी रिजर्व या 33 एलिफेंट रिजर्व है, जिनमें से 33वां ये तराई उत्तर प्रदेश में स्थित है। तराई उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। विश्व शेर दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लॉयन डे ये कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस होता है। 15 जुलाई ये हो जाता है साथी युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई युवा कौशल दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 29 जुलाई हो जाता है टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 जून को ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। दूसरे का उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहां पर स्थित है? अच्छे से याद रखिएगा, यहीं पर तिलहन शोध संस्थान है, यहीं पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, यहीं पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, यहीं पर तिलहन शोध संस्थान है, यहीं पर आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, डिग्री सेट करके ये संस्थान है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी भी यहीं पर है, यहीं पर जियो फिजिकल भू भौतिकी संस्थान भी है, यहीं पर सुनामी चेतावनी केंद्र क्रीडा का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, IRDAI का। और अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान ये भी कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। तो पूछा राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद। ये आपका बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ये कहां पर स्थित है? इन्होंने हाल ही में जो एम पेम्बा इफेक्ट होता है, एम पेम्बा प्रभाव, इसको लेकर एक सिमुलेटर विकसित किया है। इसको लेकर एक सिमुलेटर विकसित किया है। इसको लेकर ये बहुत ही एडवांस अनुसंधानों को लेकर, एक उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधानों को लेकर इसकी स्थापना की गई है। यहीं पर याद रखिएगा निमहेंस करके संस्था हो जाती है, यहीं पर ZNC ASR करके संस्था हो जाती है। सिल्क बोर्ड और कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, सिल्क और कॉफी बोर्ड इनके हेडक्वार्टर भी। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जो भारत की पहली क्वांटम सिटी बनेगी। चौथे का उत्तर डी पूछा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB, ये बहुत पूछा जाता है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगर क्लास में पूरा ध्यान दोगे, बिल्कुल क्लास में अच्छे से बैठोगे, तो तुम लोग रिवाइज करोगे। एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि ये हम लोग पिछला जो हफ्ता पढ़ा है कि मैं तुम्हें करंट के साथ स्टैटिक कैसे कराता चलता हूं, ये उसका पूरा रिवीजन है। तो यहां पे थोड़ा सा गौर करना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी याग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। चलिए भैया, कहोगे सर CCMB, ये भी हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। तो याद रखना सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान ये पुणे में स्थित है। इसी प्रकार निमहेंस करके संस्थान, भारतीय बागवानी संस्थान, ये सब बेंगलुरु में स्थित है। पांचवे का सी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये राष्ट्रीय स्तर का बागवानी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। बागवानी का अर्थ होता है जहां बच्चा फल सब्जी की खेती की जाती है। फल सब्जी की खेती से विज्ञान जो है, जिस विज्ञान का संबंध फल और सब्जियों की खेती से, उसी को बागवानी कहते हैं। भारतीय बागवानी संस्थान, इसका संबंध किससे? जैसे केंद्रीय उपोषण बागवानी पूछ लेगा, केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा शुष्क बागवानी, शुष्क बागवानी जहां पे कम पानी वाली जो फल फूल की खेती होती है, कहोगे भैया ये बीकानेर में स्थित है।
ये कहां पर स्थित है? बीकानेर। जबकि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में स्थित है। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर स्थित है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया गया था? ये भारत का ही प्रोजेक्ट है या भारत के द्वारा ही इस पहल की शुरुआत की गई है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA को कब लॉन्च किया गया था? आप जानते हैं 1973 में भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। IBCA को कब लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं जयंती होने पर, यह 9 अप्रैल 2023 को, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बिल्ली की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह IBCA की शुरुआत की है। यह किसकी शुरुआत की है कहोगे सर? बिल्कुल भैया, 7वें का उत्तर भी। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण ये झुंझुनू के, राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू, झुंझुनू राजस्थान में एक और जगह है खेतड़ी। खेतड़ी तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। खेतड़ी के महल से प्रेरणा लेकर, ये खेतड़ी के महल से प्रेरित है, ये जो हवा महल का डिजाइन है ये खेतड़ी के महल से प्रेरित है। 5 मंजिला, इसमें खिड़की कितनी है कोई बताएगा? खिड़की कितनी है? ये क्वेश्चन यूपी SSC पूछ चुकी है। इसमें कितनी खिड़की है? 953 खिड़की। 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 953 खिड़कियां हैं। 8वें का भी का हवा महल में कितनी खिड़कियां झरोखे हैं? हवा महल में यह वेंचुरी इफेक्ट होता है। कौन सा वेंचुरी प्रभाव? कि जब हवा को आप पतले क्षेत्र से निकालते हो, हवा का जैसे साथी तापमान कम होता है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब छोटे छोटे छेदों से हवा निकलती है तो हवा ठंडी हो जाती है। याद रखिएगा, हवा महल 5 मंजिला, 953 खिड़की। प्रश्न संख्या 10, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सन 1727 ईस्वी में। सन 1727 ईस्वी में दृष्टावती नदी के किनारे जयपुर शहर की स्थापना। यहां पर एक एलिफेंट उत्सव मनाया जाता है। यहां पर एक एलिफेंट उत्सव मनाया जाता है। सन 2019 में जयपुर को विश्व विरासत शहर घोषित किया गया था। जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। कई बार केवल महाराजा सवाई जयसिंह लिखा आता है। पूछेगा महाराजा सवाई जयसिंह कौन थे? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, महाराजा सवाई जयसिंह टू के द्वारा सन 1727 में जयपुर शहर की स्थापना। सन 1727 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा कब मिला है? देखिए, महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय जी के द्वारा यह पूरे भारत में 5 वेधशाला, खगोलीय वेधशाला जिनको जंतर मंतर कहते हैं, खगोलीय वेधशाला, इनकी स्थापना की गई थी। इसमें सबसे पहले नई दिल्ली 1724-25 में सबसे पहली नई दिल्ली, ये 5 में पहली थी। जयपुर, जयपुर वाली को 2010 में सबसे बड़ी भी है ये। इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। 2 प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में थी, वाराणसी और मथुरा, वाराणसी और मथुरा, और 1 मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो कुल मिला के 5 थी। ये खगोलीय वेधशालाएं, इन्हीं को जंतर मंतर कह देते हैं। 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा। 11 का उत्तर भी कह मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस देश की राजधानी आपसे पूछिए कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी, माले मालदीव की राजधानी, माले किसकी राजधानी? मालदीव की। जबकि मॉरिशस की मुद्रा हो जाती है मॉरिशस रुपया, मॉरिशियन रुपया, इसकी राजधानी हो जाती है पोर्ट लुई। भाई मॉरिशस की राजधानी क्या है? तुम्हारे हाथों में तेज उत्तर देने का करंट नहीं दौड़ रहा क्या? तुम्हारे हाथों में तेज उत्तर देने का। और एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दिया करो, हिम्मत मिलती है और कुछ नहीं होता। जी जान लगाने की और अगले दिन फिर से खड़ा होने की, चाहे आवाज हो ना हो। नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सिविल एविएशन डे। आप जानते हैं ICAO, IATA दोनों का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। जबकि नागरिक उड्डयन दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सिविल एविएशन डे प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर। हवा महल का निर्माण ये किस वर्ष हुआ था? हवा महल का निर्माण ये साथी सन 1799 में। जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक एक सेकंड में उत्तर दो, ये पूरे पिछले हफ्ते का रिवीजन कर लेंगे। जयपुर शहर की स्थापना सन 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा
निमहेंस संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मस्तिष्क स्वास्थ्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ऐसे कुछ करके। ये बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर भैया? बेंगलुरु में स्थित है। पूछेगा नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत ये किस वर्ष हुई थी? अब सभी जानते पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव स्थित है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी गांव। नक्सलवाड़ी गांव से ही 1967 में 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत हुई है और इसके खात्मे की तारीख क्या रखी है? 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2026। भारत ने नक्सलवाद के खात्मे की तारीख क्या रखी है? 31 मार्च 2026। नक्सली आंदोलन का प्रमुख प्रणेता कौन था? नक्सली आंदोलन का इन तीन लोगों ने मिलकर 1969 में सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की शुरुआत की थी। इनका जो एक राजनीतिक संगठन है, कानू सान्याल और चारू मजुमदार, ये चारू मजुमदार इसमें प्रमुख था। कानू सान्याल और चारू मजुमदार, कानू सान्याल और चारू मजुमदार। स्वास्थ्य के प्रहरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्वास्थ्य के प्रहरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, ललित शौर्य। स्वास्थ्य के प्रहरी। सोमनाथ मंदिर पर सन 1025 ईस्वी में आक्रमण किसने किया था? सन 1025 ईस्वी में आक्रमण, एग्जैक्ट आक्रमण जो था वो सन 6 जनवरी 1026, 6 जनवरी 1026। 1000 वर्ष सोमनाथ मंदिर के मनाए जा रहे हैं जो कि गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी के द्वारा। इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना कब हुई थी? आईपीएल की स्थापना, देखिए पहला आईपीएल जो खेला गया वो 2008 में, स्थापना 2007 में। स्थापना पूछा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अश्विन ऐसे है, देखो कि जीरो की खोजकर्ता में किसी ने सबसे पहले जीरो का इस्तेमाल किया, किसी ने जीरो की परिभाषा दी। समझे मेरी बात? ये निश्चित एक व्यक्ति को निकाल के नहीं रख सकते। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला में। जादू टोना रोग निवारण तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा देवताओं की स्तुति में ऋचाएं हैं, देवता की स्तुति में। यजुर्वेद, अब सभी जानते यज्ञ की प्रक्रिया। सामवेद संगीत आदि से संबंधित, जबकि अर्थशास्त्र भूगोल इन सबसे संबंधित कौन सा है? अथर्ववेद। भारतीय शाक अनुसंधान, शाक अर्थ होता है वेजिटेबल, शाक अर्थ क्या हो जाता है? वेजिटेबल या सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान है, वाराणसी में सब्जी, कानपुर में दलहन और चीनी शोध संस्थान। 24 का उत्तर क्या चाहता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय शाक अनुसंधान संस्थान वाराणसी। रणथंबोर नेशनल पार्क, यहीं से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है उसके लिए भारत के पहले वन्य जीव गलियारे बनाए गए। भारत के पहले वन्य जीव गलियारे, तो याद रखिएगा रणथंबोर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा या उदयपुर। रणथंबोर नेशनल पार्क, ये सवाई माधोपुर, रणथंबोर। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज सन 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका की खोज भाई वास्को ड गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट केरल पहुंचा, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज। जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका की खोज किसने की है? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। विश्व श्रवण दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस ये नवंबर में भर्ती बोर्ड के द्वारा पेपर लिया गया, उसमें विश्व श्रवण दिवस पूछा। इसी दिन याद रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी इसी दिन होता है। 3 मार्च को वर्ल्ड हेरिंग डे और 3 मार्च को याद रखिएगा विश्व श्रवण दिवस। भारत में जैव विविधता अधिनियम ये किस वर्ष आया? भारत में जैव विविधता अधिनियम ये किस वर्ष आया है? अरे खींच कर लेकर चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर लिखकर उत्तर दो कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार।
कि उन पर है धिक्कार जो न देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। सर 2002 में आया। 2002 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। तो देखिए, राज्यों का गठन, उनकी सीमा और नाम में परिवर्तन। राज्यों का गठन, उनकी सीमा और नाम में परिवर्तन, और यह परिवर्तन करने की शक्ति किसको दी गई है? यह संसद को दी गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस बताइए, जबकि अगर अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस पूछे तो 6 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस पूछे तो 6 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल वीमेन ईयर? और ये बताइए, महिलाओं को क्या बोलते हैं? वोट का अधिकार देने वाला पहला देश। महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश। महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश। महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश। कहोगे सर 1975 में यह संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था, जबकि महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला यह पहला देश 1893 में न्यूजीलैंड बना। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पूरी दुनिया में, विश्व में 36 है। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा है भारत में कितने हैं? सबके सब थोड़ा खींचकर उत्तर दो। और एक बार आप में से कितने ऐसे हैं जो रेगुलर? यस लिखकर बताइए। जो कभी कभी आते हैं वो नो लिखकर बताइए। जो बिल्कुल नियमित रूप से रोज सुबह 7 बजे आ जाते हैं। अब मैं तुमसे बात पूछ रहा हूं बच्चा, कॉन्फिडेंस आने लगा होगा, अब स्टैटिक जीके कुछ कुछ रिपीट करने लगी होगी। हो गए सर 4। पूरी दुनिया में कितने? 36। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में व्यापार समझौता कब लागू हुआ? व्यापार समझौता लागू कब हुआ है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में व्यापार समझौता ये लागू कब से हुआ है? जैसे इंडिया, भारत और ईएफटीए देशों के बीच में ये 1 अक्टूबर 2025 से, 1 अक्टूबर 2025 से, जबकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में 1 मई 2022 से, 1 मई 2022 से, 1 मई 2022। विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है? दुनिया का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश, सबसे ज्यादा बेटा लागू 1 मई 2022 से। सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला, चीन को पछाड़कर भारत। भारत। रेबीज किस प्रकार का रोग है? लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। यह विषाणु से होने वाला, वायरस से होने वाला रोग है। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। देखिए, IRDAI की स्थापना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, यह हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। जबकि प्रत्येक वर्ष 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस अभी आप सभी को बताया था, अभी साथी आप सभी को बताया था। अब भैया चीन को पछाड़कर भारत बन गया है। चीन को पछाड़कर भारत बन गया है। चीन को पछाड़कर ये कौन बन गया है? कहोगे सर चीन को पछाड़कर भारत बन गया है। थोड़ा खींच कर लेकर चलिएगा, बहुत मजा आएगा जब ये पूरी क्लास कर लोगे आज। और तुम ये देखोगे कि हम लोग किस प्रकार से स्ट्रेटेजी के जो तुम्हारे पेपर में आती है तैयार करते चल रहे हैं। ये 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व श्रवण या हियरिंग दिवस, ये तो अभी बताया था 3 मार्च। पूछा स्वरवेद महामंदिर धाम कहां पर स्थित है? स्वरवेद महामंदिर धाम ये कहां पर स्थित है? स्वरवेद महामंदिर धाम। एक बार ये जो बीमा जागरूकता दिवस है, इसको एक बार इरडा 1999, इरडा 1999, वो 28 जून बिल्कुल सही है बेटा, 28 जून बिल्कुल सही है। तो कीमत मारा करो। स्वरवेद ये वाराणसी में स्थित है। कहोगे वेनेजुएला की राजधानी, अभी यहां का राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, जिसको अमेरिका ने गिरफ्तार किया। विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक रिजर्व, विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक रिजर्व, विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक रिजर्व कहां पर है? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम के सर्वाधिक रिजर्व वेनेजुएला, राजधानी कराकास। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है, बोगोटा कोलंबिया। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। तो 40 का
वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाती है? कराकास। वेनेजुएला की राजधानी कराकास। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। भाई पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी। ये प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर, ले हाथ में हाथ चढ़े दोनों भाई साथ, ले हाथ में हाथ चढ़े पर्वत पर साथ, सुबह की क्लास जरूर लो, रोज होती है सुबह 7। चलिए 41 का उत्तर भी। सांपों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिजोरम में सांप की वैरायटी मिली थी, मिजोरम में सांप की एक नई वैरायटी मिली थी, वहीं से क्वेश्चन बना। तो याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, एंटोमोलॉजी ये कीटों के अध्ययन को कहते हैं, कीटों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कह देते हैं। याद रखिएगा सांपों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। सरीसृप और उभयचरों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स एंड सरीसृपों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहोगे भैया हर्पेटोलॉजी कहते हैं, हर्पेटोलॉजी। कौन सी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है? सबसे पुरानी टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, सबसे पुरानी टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, फ्रेंच ओपन 1924-25 के आसपास, यूएस ओपन 1881, जो विंबलडन है घास के मैदान पर खेली जाती है, यूनाइटेड किंगडम लंदन, लंदन शहर में, यह सबसे पुरानी है 1877 से। भाई सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है? सन 1877 विंबलडन। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड इस किताब के लेखक कौन है? हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड इस किताब के लेखक कौन है? हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड इस किताब के बच्चा लेखक कौन है? हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड इस किताब के लेखक। सबके सब एक बार, अगर साथी आपको अच्छी लग रही हो, मन में लग रहा हो कि हाँ भैया मेहनत में आपके में कोई कमी नहीं है, तो साथी एक बार बस ये संपूर्ण मतलब आनंद अंदर से एक उत्साह आता है जो रोज और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। और मैं सही बता रहा हूं, मैं जितनी मेहनत करूंगा बच्चा उतना आप सभी लोग फायदा उठाओगे, उतना आप सभी लोग ऐसे समझिए उसका फायदा। एक बार सबके सब इस क्लास के लिंक को आप लोग अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दो। प्रिया बेटा मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा बाबू। कहोगे हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, भैया प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश कुलदीप नैयर की किताब थी बियॉन्ड द लाइंस। पूछा पूर्व विश्व चैंपियन मनोज कोठारी का हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? मनोज कोठारी ये किस खेल से जुड़े थे? मनोज कोठारी ये किस खेल से जुड़े थे? ये पूरा रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। मनोज कोठारी कहोगे भैया बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी थे। यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी, क्योंकि यूक्रेन ने कनाडा के किसी मंत्री को अपना सलाहकार नियुक्त किया, जबकि HYRVNIA कुछ करके इसी तरह से मिलता जुलता नाम है, हरियाणा से याद कर लेना, हरविनिया, ये यहाँ की मुद्रा हो जाती है। जबकि कीव क्या है? यूक्रेन की राजधानी। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इनमें से कौन सा तापमान है? याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिए। एनपीसीआई का गठन इसी ने अप्रैल 2016 में यूपीआई और दिसंबर 2016 में भीम ऐप, रुपे कार्ड, भीम ऐप, ये सब के सब। मुझे बेटा मंगा लीजिए किताब अगर बैच आपके पास है तो। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये 2008 में, एनपीसीआई भारत और चीन के बीच में सीमा शांति और स्थिरता समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? इस क्वेश्चन का गलत उत्तर मत देना। यह क्वेश्चन अभी नवंबर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कोई एग्जाम लिया था, उसमें पूछा था। और ये चीज जब हमने भारत चीन का कोई क्वेश्चन आता है, मैं हर बार तुम्हें लिखवाता हूं, हर बार। कहोगे भैया 1993 में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बीपीटीए 1993, बीपीटीए समझौता भारत और चीन के बीच में 1993, भारत और चीन के बीच में। ये बताइए ऊर्जा संचरण सूचकांक भारत किस स्थान पर है? जो विश्व आर्थिक मंच है इसका अगर साथी जेंडर गैप सूचकांक देखें तो उसमें भारत की रैंक 131 है जेंडर गैप में। इसी का साथी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देखें तो इसमें भारत का स्थान 71वां है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? कहोगे सर 71वां। उर्दू भाषा ये कौन सी अनुसूची के द्वारा मान्यता प्राप्त है? उर्दू भाषा ये कौन सी अनुसूची के द्वारा? और आपका कोई भाई बहन हो तो उसे बता देना, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो अपना साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शंखनाद भेजे, कल सुबह 8 बजे उसका पहला डेमो है और तुम सभी भाई बहनों को साथ देना है। उर्दू 8वीं अनुसूची में, उर्दू 8वीं अनुसूची में। विश्व कैंसर दिवस
वर्ल्ड कैंसर दिवस, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई बताइए। पूरी तरीके से भारत के नियंत्रित क्षेत्र में स्थित, भारत का सबसे ऊंचा, पूरी तरह भारत में स्थित, भारत का सबसे ऊंचा नंदा देवी। हाइट बताइए। 7,816 मीटर, उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा नाम का तिब्बती भाषा में अर्थ क्या होता है? कंचनजंगा का तिब्बती भाषा में अर्थ क्या होता है? कंचनजंगा, कंचन, कंचन से याद करिएगा, कंचन माने सोना। 8,586, 8,586 मीटर, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। तो 2 देशों में पड़ती है, भारत और नेपाल। भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल। हिम या बर्फ के 5 खजाने, हिम या बर्फ के 5 खजाने, कंचनजंगा। कंचनजंगा किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? कंचनजंगा की हाइट बताओ, कंचनजंगा की हाइट बताओ, कंचनजंगा की सबके सब हाइट बताइए कि कंचनजंगा की हाइट कितनी है? सबके सब कंचनजंगा। और बच्चा 1-2 दिन में हम लोग इन क्लासों से जो आपके करंट इत्यादि है, ये एड का सिस्टम भी हटवा रहा हूं, इससे तुम लोग परेशान होते हो। कंचनजंगा ये भारत और नेपाल की सीमा पर, भारत के सिक्किम और नेपाल। सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के किस शहर में की गई थी? सन 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना। अरे खींच कर लेकर चलो। आज तो बच्चा सबके सब मेरे छोटे भाई बहनों को